ड्रामा सीरियल सानुल यार पिया की कहानी इस किस्त में एक ऐसे मोड़ पर दाखिल होती है जहां सानुल की जिंदगी यकाएक उलझनों, इम्तिहानों और दिल तोड़ देने वाले राजों से भर जाती है। लेकिन इसी रास्ते पर वो मंजिल भी पा लेता है जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रहा था। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब सानुल, जो पहले ही दावत के जुल्म, असलम के गिराज के मसले और पिया के साथ अपनी नई उभरती हुई मोहब्बत से उलझा हुआ था, अचानक अपने माजी की एक ऐसी हकीकत से टकरा जाता है जिसकी उसने कभी तवक्का नहीं की थी। वो वर्कशॉप से लौट रहा होता है कि रास्ते में एक गाड़ी अचानक उसकी गाड़ी से जोर से टकरा जाती है और जब वो शीशा नीचे करता है तो उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल जाती हैं, क्योंकि उसके सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसे वो कभी अपनी पूरी जिंदगी समझ बैठा था। वही पहली मोहब्बत जो उसे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ चली गई थी। लेकिन इस लम्हे में उसकी आंखों में इश्क की बजाय खौफ नजर आता है। उसके लब लरुसते हैं और वो सानुल से फरियाद करती है कि इसके शौहर को चंद नकाब पोश लोग जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर ले गए हैं। सानुल के अंदर का जख्मी आशिक पल भर में खामोश हो जाता है और उसकी जगह वो बेखौफ इंसान सामने आ जाता है जो हर मुसीबत में दूसरों का सहारा बनता है। वो उसे गाड़ी में बैठाता है और अगवाकारों का पीछा करता है, मगर वो लोग गायब हो जाते हैं। ये वो मोड़ है जहां सानुल मादी के जख्मों को छुपाकर हाल की जिम्मेदारी कबूल करता है। वो उसे अपने क्लब ले जाता है क्योंकि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं। लेकिन ऐसा करने से एक नया मसला खड़ा हो जाता है। पिया जब उसे उस लड़की के साथ देखेगी तो उसके दिल में शक पैदा हो जाएगा और वो शक इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर देता है। सानुल चाहकर भी पिया को हकीकत नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि पिया उसके माजी की वजह से खुद को कमजोर महसूस करे या अपने दिल में कोई गलत ख्याल पाल ले। सानुल का दोस्त उसे समझाता है कि वो पिया से सच बोल दे, लेकिन सानुल कहता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है और वो इस लड़की को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। उधर दूसरी तरफ गिराज का मसला शद्दत व अख्तियार कर रहा है। दाऊद ने हुक्म दिया है कि असलम का गिराज 2 दिन में खाली कराया जाए वरना जबरदस्ती कब्जा हो जाएगा। सानुल अपने दिल पर पत्थर रखकर असलम से कहता है कि वो ये जगह छोड़ दे वरना दाऊद उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। वो असलम को यकीन दिलाता है कि दाऊद 3 गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार है। इब्तदा में असलम उसे गलत समझता है, मगर जब पिया उसे बताती है कि सानुल ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने का भी कहा था तो असलम समझ जाता है कि सानुल वाकई उसका भला चाहता है। फिर असलम को पता चलता है कि ये जमीन सरकारी है और पुगड़ी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अगर सानुल ना होता तो वो सब कुछ खो बैठता। आखिरकार वो सानुल की ऑफर मान लेता है और सानुल सारी रकम का बंदोबस्त कर देता है। पिया को जब असल हकीकत का इल्म होता है तो वो शर्मिंदा हो जाती है कि वो सानुल को बदगुमान समझती रही। वो सानुल से माफी मांगती है और दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती जन्म लेती है। लेकिन उस कहानी का असल धमाकी उस वक्त होता है जब अली यार पिया को प्रपोज करता है। पिया उसे कहती है कि अगर वाकई मोहब्बत है तो घर वालों को बीजो। जब अली यार अपने वद्दीन के साथ पिया के घर पहुंचता है तो एक खौफनाक राज खुलता है। पिया का बाप और अली यार का बाप माजी में जवारी थे। पिया की असल माँ उस जुए की लानत में जान। अगली सुबह सानुल उसी दुख में बैठा सोच रहा होता है कि असलम उसे रास्ते में रोक लेता है। असलम कहता है कि कल मैं तुम पर बहुत नाराज था, मगर बाद में पता चला कि तुमने मेरी मदद की है तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया। सानुल नरमी से जवाब देता है कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। दूसरी तरफ अली यार के वालिदैन रिश्ता लेकर जाने पर राजी हो जाते हैं। अली यार पिया को फोन करके खुशखबरी देता है, मगर पिया यकीन नहीं करती कि इतने बड़े लोग उसके घर रिश्ता लेकर आएंगे। अली यार उसे यकीन दिलाता है कि कल सुबह वो सब आएंगे। अगली सुबह पिया खुशी से नहाल होकर तैयार होती है, मगर उसे ये नहीं मालूम कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। मूसी, इसकी बीवी और अली यार जैसे ही गली में दाखिल होते हैं, सानुल इन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अली यार ही पिया के लिए रिश्ता लेकर आया है और मूसी उसका सीठ असल में पिया का रिश्ता मांगने आया है। मूसी की बीवी गुरूर से भरी गली में उतरती है जैसे वो कभी उन्हीं गलियों में रही ही ना हो। पिया दरवाजा खोलती है, अली यार उसे फूल देता है और सब अंदर जाते हैं। अंदर पिया की माँ और पिया दोनों खुश हैं, जबकि इस्लाम तैयार होकर आता है, मगर जैसे ही वो बैठता है सामने मूसी को पहचान लेता है। वही मूसी जिसने उसे जुए में कई बार हराया, वही मूसी जो पिया को अपनी मलकियत समझता था। इस्लाम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो चीख कर कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? मैं अपनी बेटी की शादी तुम लोगों से नहीं करूंगा। अली यार हैरान रह जाता है कि उसके वालिद के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ। मूसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि माजी को भला कर बच्चों की खुशी के लिए सोचें, मगर असलम उसका गरीबान पकड़ लेता है और घर से निकाल देता है। अली यार अपने वालिद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लेकर चला जाता है। पिया परेशान खड़ी रह जाती है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। अगली किस्त की शुरुआत ही एक खौफनाक मोड़ से होती है जहां अली यार सानुल को रास्ते से हटाने के लिए उसे मार देता है। अली यार का मकसद सिर्फ एक था, पिया को किसी भी कीमत पर हासिल करना। जैसे ही सानुल जमीन पर गिरता है उसकी धड़कनें बंद होती जाती हैं और उसी लम्हे पिया वहां पहुंचती है। मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि जिस अली यार को वो चाहने लगी थी वो मोहब्बत में इतना इंधा भी हो सकता है कि एक मासूम इंसान की जान तक ले ले। पिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं, सांस रखने लगती है और वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ
सिर्फ एक ही जमला बोल पाती है, अलिया तुम इतना भी कर सकते हो। अली यार अपने वालदीन के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचेगा। वहाँ सामने आने वाला सच पूरे माहौल को बदल देगा, क्योंकि सेठ दाऊद दरअसल दाऊद नहीं बल्कि मूसी है और अली यार मूसी का बेटा है। जैसे ही असलम को ये हकीकत पता चलेगी, वो सेठ दाऊद की सख्त बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देगा और ये बात अली यार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब देखना ये है कि क्या अली यार अपने बाप की इज्जत की खातिर पिया को छोड़ देगा और क्या पिया का बाप इस्लाम पिया के सवालों का जवाब दे पाएगा कि उसने अचानक उस रिश्ते से इनकार क्यों किया। इसलिए अगली किस्त कई सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर होगी, खास तौर पर वो लम्हा जब मूसी को अली यार के सामने बताना पड़ेगा कि असलम उन्हें देखकर इतना तब क्यों गया। दूसरी तरफ पिया भी अपने वालिद असलम से पूछेगी कि उसने ये सब क्यों किया। जैसे ही अली यार के वद्दीन रिश्ता लेकर आने वाले होते हैं, इससे पहले ही असलम सानुअल की सख्त बेइज्जती करता है। सानुअल सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता हुआ चला जाता है, लेकिन टप्पू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पिया को सच बता देता है कि सानुअल असलम का रवैया सिर्फ उसकी वजह से बर्दाश्त करता है, क्योंकि सानुअल उसे दिल से चाहता है। टप्पू उसे ये भी कहता है कि ये बात कभी सानुअल के सामने मत करना, वरना वो मुझे मार ही देगा। मगर पिया को टप्पू की कोई बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका दिल तो अली यार में पूरी तरह लग चुका है। कल तक जब इस्लाम इस रिश्ते के खिलाफ था, पिया को अली यार पसंद भी नहीं था, लेकिन जैसे ही इस्लाम ने हाँ की, पिया पूरी तरह अली यार की मोहब्बत में डूब गई। पिया घर में आकर देखती है कि असलम सख्त गुस्से में बैठा है। वो पूछती है कि आपको सानुअल से मसला किया है, आप हमेशा इसकी बेइज्जती क्यों करते हैं, वो तो हमारा भला सोचता है। इस्लाम जवाब देता है कि मैंने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में वो लड़का हमारे घर न आए, फिर क्यों आता है। पिया कहती है कि आपको इससे इतनी चढ़ क्यों है। इस्लाम कहता है कि मुझे उस लड़के से सख्त नफरत है और आज के बाद उसका नाम भी उस घर में नहीं लिया जाएगा। पिया असलम को समझाती है कि सानुअल हमारे गिराज का स्टे ऑर्डर लेकर आया था, वो हमारी मदद करने आया था, मगर आपने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी। इस्लाम कागज पकड़कर पूछता है कि क्या ये सच है। पिया कहती है कि हाँ, वो हमारी भलाई के लिए आया था। असलम के रवैये पर पिया हैरान है कि वो सानुअल से इतनी नफरत क्यों रखता है, जो हर बार उनकी भलाई सोचता है। इधर सानुअल अफसरदा बैठा है। टप्पू इसके पास आकर पूछता है कि तुम हमेशा इस्लाम की ऐसी बातें क्यों बर्दाश्त कर लेते हो, तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते। सानुअल कहता है कि मोहब्बत में सिर्फ इज्जत होती है और जिसे चाहो इससे जड़े रिश्तों की भी इज्जत करना पड़ती है। टापू इसे मशूरा देता है कि वो पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, शादी की बात करे, मगर सानुअल जवाब देता है कि पिया शह